रिमझिम 4 चौथी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक। पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। शब्दार्थ: 1 बाजार हाट, 2 मदद सहायता, 3 फुर्ती से जल्दी से, 4 कठिन मुश्किल, 5 रोजाना रोज दिन का, 6 झोला थैली, 7 जिंदगी जीवन, 8 व्यवहार आचरण, 9 प्रवाह चिंता, 10 खुद स्वयं, 11 राहत आराम। कहानी से सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर: सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठी हुई थी, इसीलिए सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर: सुनीता ने चीनी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर दुकानदार ने चीनी उसकी गोदी में रख दिया, इसीलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा। मज़ेदार: सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। क तुम्हारे विचार में सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर: सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। सड़क पर होने वाले चहल पहल और लोगों का आना जाना देखकर उसे खुशी मिलती होगी, इसीलिए उसे सड़क को देखना अच्छा लगता होगा। अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं? उत्तर: मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नज़र आते हैं। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बसें आदि भी दिखाई देती है। लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं? उत्तर: लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ों की छाया में बैठे हुए नज़र आते हैं। मनाही: फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? माँ ने फरीदा को रोक दिया क्योंकि माँ को लगा कि ऐसे प्रश्न सुनकर सुनीता को बुरी लगेगी। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर: हाँ, फरीदा को यह प्रश्न पूछने चाहिए थी, क्योंकि फरीदा एक छोटी बच्ची थी और बच्चे के मन में उत्सुकता रहती है। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? उत्तर: हाँ, हमें भी मना किया जाता है। जब हम ऐसी कोई बात बोलें जिससे दूसरे को बुरा लगे तो माँ पिताजी मना कर देते हैं। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? 1 सीढ़ियाँ पर चढ़ने में, बैग पकड़ने में, 2 खेल की मैदान में, प्रार्थना सभा में। उसे यह परेशानी ना हो, उसके लिए अपनी पाठशाला में क्या क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर: 1 उसकी कक्षा को निचले तल पर रखना चाहिए। 2 खेल के मैदान में उसकी सुविधा वाले खेलों का चयन होना चाहिए। प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। उत्तर: परीक्षा भवन, दिल्ली पब्लिक स्कूल, विशाखापट्टनम। प्रिय सुनीता, तुम्हारे बारे में जाना, मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती? तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन बोल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? इन बातों का जवाब जरूर लिखना। तुम्हारी दोस्त एहसानी। कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। का सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी किताबें पढ़ लेते हैं। वे किस तरह की किताबें पढ़ लेते हैं? उत्तर, ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उत्तर, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। ख, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। क्या तुम किसी बच्चे को जानते हो जो बोल नहीं सकता? उत्तर, मैं एक बच्चा को जानता हूँ जो सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर, हम उसे इशारे से अपनी बात समझाते हैं। मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे? उसके बारे में सोचकर बताओ कि। उत्तर, मैं ऐसी दवाइयों का आविष्कार करूंगा जिसे खाते ही गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। तुम ये कैसे बनाओगे? उत्तर, मैं उसे आयुर्वेदिक प्रक्रिया से बनाऊंगा। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? उसे बनाने के लिए मुझे आयुर्वेदिक पेड़ के पत्ते, दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ की ज़रूरत होगी। वह चीज़ें क्या क्या काम कर सकेगी? वो चीज़ें खाते ही गूंगा बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। नीचे दिए गए विभिन्न जड़ी बूटियों का चित्र है और उससे बनाई गई दवाइयाँ और गोलियाँ भी हैं।